ट्रैक्टर पावर मोड में नहीं डाल रखा, नॉर्मली चला रहा हूँ। और नॉर्मल में भी देखो पुलाव फुल भरा हुआ आ रहा है, और ये ट्रैक्टर देखो बड़े आराम से चल रहा है ना। गुड मॉर्निंग, राम राम से भाई। तो चलो फिर आज थोड़ा कल ये रेडी किया था, कल घर के काम में सारा दिन उधर ही निकल गया। चलो आज अपना काम करेंगे। और आज ये बाहर निकालिए क्योंकि अंदर रहते हैं तो अपना काम नहीं होता इसलिए क्या पता इनकी वजह से नहीं होता, तो जार अपने बाहर रखिए आज। चलो फिर आज करेंगे। कल ये तो परसों ये हो गया था, कल ये हो गया था, और कल थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम लग गया। सेटिंग ये कि अपने यूट्यूब का ऑटोमेटिक डुबिट चालू हो गई, वॉइस डुबिट, तो उससे थोड़ा ऑफ करने का ढूंढ रहा था। क्या है कि अपडेट हुआ तो उसमें ऑटोमेटिक ऑन हो गया। ये पता नहीं क्या हो रहा है कि कल यूट्यूब और स्टूडियो दोनों ही अपडेट मारे थे, तो उनमें दिक्कत हो गई एकदम से। अब बार बार यही कमेंट आ रहे थे और वैसे भी थोड़ा टाइम लग गया। चलो फिर लगते हैं काम पे, तो करते हैं। तो एक दिन में वैसे वही काम हुआ और थोड़ा इधर उधर का देखा। चलो फिर आज थोड़ी मिट्टी भी छाननी है, थोड़ा इससे लेवल भी करना है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। साफ़ मिट्टी में पत्ते वत्ते पत्थर वगैरह कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। दिक्कत यही है, अपनी सुनते तो सब कुछ अच्छा नहीं होता। ये इतना कचरा वगैरह उगा हुआ नहीं होता, वो ये घास एकदम क्लीन होता, घास नहीं होता। अगर तुम्हारे भाई के घर वाले सुनते तो ये देखो ये इकट्ठा कर रखा है। इसे मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़े बड़े बड़े पत्थर तो हटा देते। बारी क्या कि मिट्टी का लेवल होगा तो मिट्टी अपना लेवल मिट्टी डालेंगे तो हाइट बढ़ेगी ज़मीन की, तो वो कुछ ज़्यादा नीचे रह जाएगा और बारिश वगैरह में पानी है ना इसके ऊपर से जाएगा तो सारी मिट्टी उसके अंदर जाएगी। इससे बचने के लिए थोड़े पत्थर वगैरह लगाएंगे लाइन लाइन, तो इसके किनारों पे पत्थर वगैरह और लगाएंगे और उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे जिससे कि मिट्टी वगैरह ना जाए। और साथ में पास में एक दीवार बना देंगे जिससे कि मिट्टी अंदर ना आए, तो वो बॉर्डर लाइन भी हो जाएगी वाटर पार्क की और किसी चीज़ की भी हो जाएगी, यानी मिट्टी वगैरह भी नहीं जाएगी और बॉर्डर लाइन भी बन जाएगी। चलो अभी इसके मैं सोच रहा हूँ कि ये घास है ना, एक बार पाउडर लगाता हूँ पास में पाउडर लगा के, फिर ये कंकड़ है ना ये वाले ये लाइन इसके पास में डाल देता हूँ। जो अपने पत्थर है ना इनके पास में घास नहीं होगी, वरना तो ये देखो पत्थर दिख रहे नहीं है, धीरे धीरे घास अंदर की ओर बढ़ता हुआ अंदर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये चीज़ करनी ज़रूरी हो गई। वो थोड़ा इसका भी काम चल रहा है, वो थोड़ा अपना इधर भी चल रहा है, यानी तुम्हारा भाई बीच में फंसा हुआ है। हालत ऐसी हो रखी है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना अपना काम हो रहा है ना घर वालों का काम हो रहा है। बीच में कभी इधर कर रहा हूँ कभी उधर कर रहा हूँ। हालत हो गई मेरी पतली, दोनों तरफ दौड़ते। और कल उधर किया था तो अपना रह गया और अपना करता हूँ तो उधर रह जाता है। अब दोनों को मैनेज करना भी मुश्किल है क्योंकि घर में छोटे थोड़ा ये कर थोड़ा वो कर, थोड़ा ये कर थोड़ा वो कर। सबकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, घर वालों की ना सुने तो प्रॉब्लम, अब जाए तो जाए कहाँ करे तो करे क्या, वो वाली हालत हो गई है सबकी। चलो फिर कुछ करते हैं। काफ़ी दिन हो गए ना कुछ बाहर काम हो रहा है ना अंदर कुछ न्यू प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। तुम्हारा भाई बीच में ऐसे लटका पड़ा है, यानी हालत ख़राब हो जाती है, किधर का ही नहीं रहता। भाई तुम्हारे भाई ने सारा काम छोड़ के एक सबसे बड़ा काम किया, चींटियों का ढेर लगा दिया तुम्हारे भाई ने। और कभी इसके अंदर से निकलती है, कभी इसके पेड़ पे निकलती है, कभी अपने घर में ऐसे हो रखी है जैसे कोई निकल कर, और पेड़ों पे हो रखी है, जगह जगह पे हो रखी है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने ये देखो पहले तो ये हटा रहा था, अब इधर भी कीड़ियाँ निकलने लग गई चींटियाँ, तो मैंने पेड़ों में मार दिया, जड़ों में, और इसमें मार दिया। अब देखो जहाँ पे मारा है ना यहाँ पे देखो कितना सारी ब्लैक दिख रहे हैं ना जितने भी ये चींटियाँ हैं। और ये देखो एक बार हिट मारा, हिट हो गया, ये हिट हो गई, सुपर डुपर हिट हो गई एक बार में। ये देखो कितना सारा ढेर पड़ा है, ये सारी चींटियाँ हैं। चींटियाँ ये अपने अंदर से होता है क्योंकि अंदर हमने रूम टाइप में बनाए तो अंदर से हॉल की तरह खुला पड़ा, इसके अंदर घर करके बैठ गए। यहाँ पे छोटा मोटा इन्होंने हॉल बना दिया, उसी हॉल में मार दिया मैंने। अब अंदर घुटन होती है तो ये आ गई बाहर तड़पते हुए। अब देखो अंडे पड़े हैं, ये पड़ी है, अभी भी एक दो तड़प रही है। चलो फिर, और ये देखो उधर देखो ये सारी चींटियाँ हैं। काफ़ी जगहों पे मारा, जहाँ पे ज़्यादा फिरती हुई दिखी ना अपने शोरूम में मार दिया। हाँ इधर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि कल परसों अपने शोरूम में ज़्यादा थी इसलिए। चलो अब थोड़ा पेड़ों की पौधों पे भी मारा है क्योंकि ऊपर नीचे ज़्यादा जाती है। अब देखो जहाँ पे लगा ना उसके साइड से निकलती है, और इधर मैंने नहीं मारा तो इधर से अप डाउन कर रही है, आना जाना लगा हुआ है। थोड़ा उस तरफ मारा था इस तरफ मारा था। अब देखो कितनी भारी मात्रा में, यानी कितनी ज़्यादा ये पे अपना यहाँ से जाने का सोच रही है। अब जाएगी कहाँ? अब क्या है कि ये पेड़ इसकी ये पत्ते वत्ते में इनमें क्या है कि तूत के पेड़ में रस रहता है, इनको ज़्यादा खाती है ये, इसीलिए ये ज़्यादा पेड़ों पे रहती है जी। ज़्यादा करके तूत का पेड़ होता है इस पर सबसे ज़्यादा रहती है। चलो फिर, और इस चींटियों की वजह से ये यहाँ से उखड़ा है, वैसे जड़े बड़े उनकी वजह से नहीं, इन्होंने अपना घर कर लिया क्योंकि उधर तो नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उधर भी कहीं पे जहाँ पे इन्होंने घर बनाया ना वहाँ पे उखाड़ दिया सारा, क्योंकि नीचे से थोत बना दी इन्होंने, तो ये दिक्कत हो गई। अब देखो उधर से पत्थर हटाए और पत्थरों के नीचे ये कंकड़ डालेंगे, तो उससे पहले घास काटेंगे, फावड़े की मदद से हटाएंगे, फिर कंकड़ डालेंगे, जो बाहर जो दो घास उगता है वो अंदर की ओर ना, इसलिए इधर भी डाल देंगे। और उधर तो लगे हुए हैं, वहाँ पे तो टंकी अपने ये वाटर पार्क के वो कनौर के ऊपर वैसे भी थोड़े पत्थर डाल दिए तो वैसे ज़्यादा नहीं निकलेगा, हल्का फुल्का निकल रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं निकलेगा।
ये देख लो, इन पत्थरों में जो घास उगा हुआ था उसके ऊपर डाले तो घास ही नहीं निकला, वो वाली चीज़ है। तो पत्थर डल जाते हैं ना, वहाँ पे घास कम होते हैं। तो ये वाले पत्थर जो बजरी के अंदर से निकलते हैं ना, खास करके ये वाले, बाकियों में तो उग जाते हैं वो चीज़ें। चलो फिर तो थोड़ा घास हटाते हैं और पत्थर डालते हैं, और उसके ऊपर ये बड़े वाले पत्थर ये डालेंगे। ये देखो तेज़ हवाएं चल रही है, और थोड़ी सी हमने सफाई की है। सफाई करते करते हवा तेज़ हो गई। ये देखो अब बारिश आएगी। ये देखो थोड़ा सा इधर का काम मेरा भतीजा करने नहीं दे रहा, तो घर वाले बोल रहे हम कर देंगे। चलो भाई, क्योंकि मेहनत का काम यही है। ये बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी मेहनत ये मिट्टी छान के इसे लेवल करने में लगेगी। अब पता चलेगा घर वालों को काम क्या हो, क्योंकि वो बखेर देता है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम कर देंगे, हम छान देंगे अच्छे से, और हम भी लेवल कर देंगे, यानी फैला देंगे सारे में अच्छे से, जैसे बोलोगे वैसे। हाँ, अब आएगा, अब पता चलेगा काम कैसे होता है। वो उधर पत्थर वगैरह लगा दिए और रेडी है उधर, और इसकी थोड़ी सफाई की है। अब बरस लेकर लगना है। ये थोड़ी बारिश आने वाली है तो एक बार लगेंगे नहीं। वैसे अच्छे से नीचे से साफ़ हो गई, काई वगैरह सब काई रह गई, और वैसे मिट्टी वगैरह साफ़ हो गई। अब काई को ये थोड़ा इधर से अब की बार गोल बनाएंगे इसके पास, ये पास से थोड़ा वो फोड़ेंगे, ये सीमेंट वगैरह हटाएंगे और थोड़ी जगह रखेंगे, लगभग थोड़ी और ज़्यादा जगह रखेंगे क्योंकि अब पेड़ बड़ा होगा इसलिए, और इसके गोल कर देंगे। ये थोड़ी इधर से ये दीवार तोड़ देंगे, एकदम सीधी तोड़नी पड़ेगी, ये तोड़ देंगे, बाद में एकदम गोल बना देंगे, इधर भी आ जाएगा उधर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा वो है कि रास्ता थोड़ा पतला हो जाएगा, एक जगह से सगड़ा हो जाएगा। और इधर पार्किंग के लिए दो, ऐसे तो एक टैंकर एक ट्रॉली आ जाती है, लेकिन बाद में या टैंकर आएगा या ट्रॉली आएगा इधर। और उधर का आपको पता है कि ये इधर की सुबह की थी, लेकिन इसमें टाइम लग गया। काई को छोड़ दिया, मिट्टी निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, वही चीज़ है। तो थोड़ी मिट्टी इधर से चली जाती है बारिश वगैरह, लेकिन अब ठीक है। ये थोड़ा मैं करने वाला था क्योंकि मिट्टी वगैरह तो साफ़ हो गई, अब काई बची है तो बरस लेके लगने वाला था, लेकिन ये बारिश से आगे अब मिट्टी धूल उठ रही है। अभी साफ़ करूँगा, अच्छे से पूरा होने भी नहीं देगी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। लोहे का बरस लेकर रगड़ना पड़ेगा तब जाके होगा। चलो, ये अपना पुल खाली नहीं हो रहा, घर अपना धुल गया है, इससे अपना घर धो दिया, लेकिन ये खाली नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पानी है। चलो फिर, तो मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, वीडियो वगैरह शूट करें तो किसका करें और क्या करें, ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन। अब देखो ये कंप्लीट है, उसका काम चल रहा है, लेकिन ये थोड़ी मिट्टी वगैरह फैलानी है, लेकिन ट्रैक्टरों से कर नहीं सकते क्योंकि जब तक साफ़ नहीं होगी तब तक होगी नहीं वो चीज़ें। ये मिट्टी हमने साफ़ की है, ये भी एक बार इकट्ठा करवाऊँगा और फिर से साफ़ करवाऊँगा क्योंकि इसमें उसने पत्थर कर दिए इसमें। थोड़ा आपको पता है कि सुबह चीटियाँ वगैरह साफ़ हो गई, अब थोड़ा बहुत काम बचा है, ये भी थोड़ा साफ़ हो गया अंदर से, लेकिन इसको भी ब्रश की मदद से साफ़ करना है और फिर करना पेंट, यानी अपना बस कंप्लीट ही सेटअप फिर से रेडी करने वाले हैं। ये चीज़ है क्योंकि सफाई वगैरह फिर से होगी, फिर से इधर वीडियो वगैरह शूट होंगे, तो इसलिए थोड़ा इस घर का काम चल रहा है, इसलिए अपना काम रह गया। ये देखो इधर का ये वाला, और इतना तो रह गया थोड़ा पुट्टी होने से, क्योंकि ये बार बार बारिश का हो रहा है ना, तो अभी करेंगे। अभी बारिश आ जाएगी तो धुल जाएगी, इसलिए थोड़ा छोड़ रखा है। इधर पानी ज़्यादा लगता है, इधर तो थोड़ा कम लगता है, इसलिए बारिश वगैरह में ऊपर तो नहीं लगता लेकिन नीचे लगता है ना, तो इसलिए। चलो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ अंदर के लिए सामान देख रहा हूँ प्रोजेक्ट के लिए। सर अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सामान देख रहा हूँ, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे थोड़े ना रहेंगे। और वैसे भी ये लगभग 7-8 दिन से इतना ख़राब चल रहा है मेरा, पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा कर रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या जैसा सोचता हूँ वैसा हो नहीं रहा है। इधर भी सामान बिखरा पड़ा है। ये आज सुबह उठ के इसको भी थोड़ा ठीक किया, झाड़ू वगैरह निकाली, अच्छे से रेडी किया, और बाहर आंधी आ गई। आज ही झाड़ू निकाली थी, आज ही आंधी आ गई तो मिट्टी फिर से आ रही है। ओए आंधी बाहर चल रही है, अंदर में पंखा चला रखा हूँ, डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अंदर भी काम करना है और इधर भी काम करना है, इधर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, अंदर का पता है क्या करना है। उधर लग जाऊंगा तो कल की तरह इधर नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत होगी। कल भी वीडियो वगैरह ना शॉर्ट वीडियो शूट हुआ ना कुछ और हुआ, तो करे क्या। न्यू कुछ प्रोजेक्ट पे ना अंदर काम हो रहा है, बाहर जो चल रहा है उस पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उधर भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कत आ रही, क्योंकि ये मिट्टी चल नहीं रही, गिल्ली है। अब ये बारिश का माहौल बन रहा है, ये बारिश आ रही है बार बार, ये पहले से नहीं सूख रही थी, अब बारिश आ रही तो और नहीं सूखेगी। ये इसका तो ठेका घर वालों को दे दिया, बोल रहे रक्षाबंधन के बाद में करेंगे। अब चलो अब करते जाओ, अब तब तक हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, वो कह रहे हम करें तो। अरे यार ये क्या हुआ, अभी तो अपना नुकसान हो जाता ग्लास का, क्योंकि फूटता तो है नहीं, ये ग्लास ज़रूर फूटता है, इसका ग्लास बार बार टूट रहा है इसका। फ़ोन पे कुछ नहीं होता, एक A1 क्वालिटी का फ़ोन है। अब आ रहे हैं वो तो भाई पीछे से बैक कवर उनका ऐसे ही आता है, यानी थोड़ा सा लगे ना, कवर टूटेगा नहीं टूटेगा उसका तो पता नहीं, क्योंकि पेपर की तरह ही आता है, वो ऐसे मोड़ो तो मुड़ जाएगा, यानी बिल्कुल पेपर आता है ना अपना कवर, उसकी तरह पतला सा दे देते हैं। सीधा कुछ किसी की लगे तो सीधी अंदर के पार्ट के बैटरी वगैरह, इनके प्रोसेसर के वगैरह, इनके पास जाके लगे अपने सर्किट बोर्ड के, यानी एकदम ख़राब काम कर रखा है। ये थोड़ा मजबूत है तो कहीं नहीं जाता, अभी ग्लास का हो जाता है क्योंकि सीधा स्क्रीन टच होती है इसमें। चलो फिर थोड़ा हो जाता, आप हाथ दर्द करें तो फिसल रहे। अब वो बोल रहे कि हम करेंगे, आप कर लो, अपने तुम्हारे भाई को क्या है, गर्मी में काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये मिट्टी गिल्ली है, गीली मिट्टी टाइम लेती है छन्ने में, वही चीज़ है। चलो फिर देखते हैं, मौसम अच्छा हो रखा है और ना लॉन्ग वीडियो शूट हो पा रहे अपने, ना ही शॉर्ट हो पा रहे, अब करे तो करे क्या। अभी चल रही है अपने पुलाव की शूटिंग, यानी वीडियो शूट कर रहे हैं। शॉर्ट लॉन्ग तो कर नहीं सकते, रेडी नहीं होता तब तक, शॉर्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, उसका ही चल रहा है। तो 4x4 ट्रैक्टर की देखो ये हालत हो रही है, स्लिप मारते हुए चल रहे हैं दोनों टाइम, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पुलाव। ये देख लो गेरी खाली भी हो रही लग रही, थोड़ा ये है कि इधर से लगाया था देख लो, उस पुलाव से गहरा चलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। और वो थोड़ा सा वेट रख दे तो थोड़ी पक्की ज़मीन को खोदने में ज़्यादा
यूज लेने लायक होता है, क्योंकि पक्की ज़मीन इससे खुदती नहीं है, वो चीज़ें ऊपर आ जाता है, तो इसमें डिश लगी हुई है इसलिए। चलो एक बार और ट्राई। ये थोड़ा इधर से ऐसे घूम जाता है, कोई हाइड्रोलिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, रियल में भी नहीं पड़ती, इसमें ऑटोमेटिक घूम जाता है। ट्रैक्टर थोड़ा हल्का सा उधर टेढ़ा हुआ, उधर घूम गया। ये क्या हुआ भाई? हाँ, मैं देखूँ कि एक बार चला क्यों नहीं, ये क्या दिक्कत आई? हाँ अब ठीक है। ये बटन पे हाथ लग जाता है तो फिर चलता नहीं है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और सामने से दिखाऊं, सामने से ये देखो रियल में चलता है वैसे चल रहा है। प्लाऊ देखो फुल भरा हुआ चल रहा है मिट्टी में, और ट्रैक्टर को ज़्यादा लोड भी नहीं आता। इतना वो भर जाए ना तो ट्रैक्टर के चलने लायक ना बचे, फंस जाए वहीं पर। इतनी ज़्यादा फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क है इसमें और उसमें। तो ये डिश प्लाऊ है, और ये काफ़ी ज़्यादा बालू मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल यही है। प्लाऊ एकदम मस्त चलता है, पता ही नहीं ट्रैक्टर को लोड सबसे ज़्यादा कम आता है डिश प्लाऊ में। तो काली मिट्टी वगैरह हो वहाँ पे वो दूसरा वाला प्लाऊ काम में आता है, डिश प्लाऊ काम का नहीं रहता, क्योंकि मिट्टी चिप जाती है इन डिस्क के ऊपर, तो वो चलता नहीं है। डिस्क के एक बार मिट्टी लग गई ना, काली मिट्टी, तो वो क्या है कि डिस्क को एकदम पकड़ लेगी, तो इसलिए तो फिर ये डिस्क घूमेगी नहीं तो चलेगा नहीं। वही चीज़ है। ये देखो बड़े आराम से चल रहा है ट्रैक्टर। थोड़ा सा ये थोड़ा वेट रख के, और मिट्टी भी थोड़ी टाइट है क्योंकि जम गई है पैरों से, तो खुदेगी नहीं ऐसे। और ट्रैक्टरों में एकदम लाइट वेट कर रखा हमने, तो इसलिए ये देखो ऊपर से कुछ ऐसा लग रहा है चलता हुआ, काफ़ी ज़्यादा शानदार। और ट्रैक्टर थोड़ा खींच रहा है एक तरफ, और वही है जहाँ पे पिलाव अच्छा लग रहा है वहाँ पर अच्छा मिलान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलो फिर ये चल रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और मैं देख रहा हूँ कि एक परफेक्ट एक बार का तो शूट कर लिया, यहाँ पे एक परफेक्ट शॉट आ जाए उसका वेट कर रहा हूँ, यानी थोड़ी मिट्टी तैयार हो जाए तो अच्छे से परफेक्ट आ ही जाएगा। ये यहाँ पे मैंने 3 बार ट्रैक्टर फेरने के बाद में चौथी बार फिर रहा है। अब देखो कि ट्रैक्टर चल नहीं पा रहा, फंस रहा है, क्योंकि प्लाऊ के ऊपर वेट रख रखा है। अब देखना ट्रैक्टर पावर मोड में नहीं डाल रखा, नॉर्मली चला रहा हूँ, और नॉर्मल में भी देखो प्लाऊ फुल भरा हुआ आ रहा है। और ये ट्रैक्टर देखो बड़े आराम से चल रहा है ना। एक तरफ तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी, ये देखो ये, अब बताओ ये मुझसे ठुकने के यानी पिटाई खाने के काम कर रहा है। देख बताओ मैं यहाँ पे कंकड़ हटाते हटाते परेशान हो गया, ये डालते डालते नहीं हो रहा, पत्थर डाल रहा है इसमें लाके, और मैं मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ पत्थर की वजह से। और प्लाऊ कितना अच्छा लग रहा है। अब इधर से उधर नहीं जा पाएगा ट्रैक्टर, देखना फंस जाएगा। इसे घुमा लेते हैं और उठा के घुमा देते हैं इससे। ट्रैक्टर एक तरफ जाता है खींच के उधर की ओर, नीचे की साइड, क्योंकि उधर पता नहीं इस तरफ वापस जाने में ये ट्रैक्टर इतना फंसता है क्यों है। ये देखो अभी स्टार्ट हो गया, और प्लाऊ काफ़ी ज़्यादा गहरे लग रहे हैं। पावर मोड में नहीं है, लो में ही है, पावर में है ही नहीं ट्रैक्टर। ये देखो फंसना स्टार्ट हो गया। ऐसे जाता फंसता हुआ, प्लाऊ भर गया ना। अब मिट्टी नहीं निकल रही इसके अंदर से, पता नहीं क्यों। इस तरफ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल जाता बिना किसी दिक्कत के, पता नहीं ट्रैक्टर इसी तरफ जाता है तो इतना ज़्यादा क्यों फंसता है। ये देखो यानी ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा फंस रहा है, और उधर से आया तो बड़े आराम से आ रहा था। ये देखो और फिर भी चल तो रहा है, लेकिन फंस रहा ज़्यादा है ट्रैक्टर। चलो कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे चल रहा है ये, थोड़ा पावर में डालते हैं। ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है, और ये पावर में थोड़ा इसका स्विच टाइट है, कभी कभी लगता नहीं है। ये देख लो पावर में ये आती है पावर, और ये प्लाऊ भरा हुआ चल रहा है फुल। अब की बात तो निकल गया, और फाइनली निकल गया, और ये चढ़ गया, ये लो चढ़ गया। ये उंगली करने आता है बीच में, एक दिन को पिटाई खाएगा मुझसे। चलो अब धीरे धीरे जैसे इधर की ओर आएगा ना इस तरफ, वैसे वैसे फंसना बंद हो जाएगा, क्योंकि उधर ज़्यादा बालू में उधर ज़्यादा चला प्लाऊ घेरा, इसलिए मिट्टी ज़्यादा इकट्ठा होती है उस साइड में। और अब देखना अब अभी आए तो थोड़ा स्लिप मारा था ना, अब जाएगा ना ट्रैक्टर एकदम स्मूथ जाएगा, बिल्कुल स्लिप नहीं मारेगा, ऐसा मक्खन की तरह चलेगा। ये देखो एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, स्लिप वगैरह बिल्कुल नहीं मार रहा ट्रैक्टर, चल रहा है ना। वेट भी वही है ट्रैक्टर पे, कुछ एक्स्ट्रा वेट भी नहीं किया हुआ है। और अब इधर आएगा ना, अब देखना फंसते हुए आएगा, और इधर आए तो एकदम फुल स्पीड में आया मक्खन की तरह। टायर बिल्कुल भी कहीं भी स्लिप नहीं मारा पीछे का, और ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पूरी घूमी हुई है, क्योंकि ट्रैक्टर नीचे की वजह। अब देखना अब फंसेगा, ये देखना फंसते हुए जाएगा। ये देखो टायर स्लिप मारे हल्के हल्के, ये फंस गया। ये देखो फंस हल्का हल्का टायर स्लिप मारते हुए जा रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, प्लाऊ के सेटिंग में दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है। चलो फिर, और ये सब कुछ चलता रहता है। तो हमारे भाई को मज़ा बता रहे चलाने में, काफ़ी दिन हो गए चलाए हुए कि यानी प्लाऊ कल्टीवेटर इन सब में। तो आज तुम्हारा भाई अच्छे से एंजॉय करेगा, बाद में थोड़ा छत पे चलते हैं ऊपर, तो फिर वहाँ पे पुट्टी वगैरह करेंगे। थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ नया मिल जाए तो। थोड़ा बहुत अंदर का काम किया है, अब थोड़ा बहुत कल करेंगे, यानी थोड़ा इधर का देखना है और क्या है। अब थोड़ा सा अपने अंदर का भी काम शुरू करेंगे। क्या हुआ कि 3-4 दिन से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, ना इधर का कुछ समझ में आ रहा था, ना बाहर का कुछ आ रहा था, कैसे करें कैसे नहीं करें, वो थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा था। तो अंदर का भी सोचूं तो कुछ नया कुछ याद नहीं आ रहा था। और अब की बार मैं देखो देख रहा हूँ, सामान देखें कुछ न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और वो फिर से ऑर्डर किए हैं। तो एक बार हमने पहले किए थे फ्लिपकार्ट से, तो वो हो गए थे कैंसिल। तो
ये थोड़े से सड़क है तो शोर शराबा ज़्यादा होता है। चलो फिर थोड़ा वो पहले ऑर्डर किए थे वो सारे के सारे कैंसिल हो गए, फ्लिपकार्ट से किए थे। और चलो फिर वो फिर आए नहीं, क्योंकि 10 से लगभग 15 दिन लग गए थे। अब 15 दिन के बाद में बोले कि हमारे पास आई नहीं, तो फिर वो कैंसिल हो गए, आए नहीं। और फिर अब कल करूँगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि 2-3 के जितने 1-2 तो मिले और कुछ और सामान और चाहिए, तो वो मैं एक साथ ही कर लूँगा, क्योंकि क्या पता एक साथ आ जाए तो वो बाद में डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में आ जाते हैं, एक बार में करते हैं ना तो साथ में आ जाते हैं, तो वो बाद में बार बार का कोई झंझट नहीं रहता इसलिए। तो अब की बार यहाँ पर इससे अपने घर पर ही करवा लेंगे। चलो फिर तो अभी कुछ चीज़ें और देख रहा हूँ, क्योंकि बार बार इन चीज़ों को चेक करना थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, तो इसलिए थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि एक ही दिन का हो जाए तो सारी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग आने वाली है। स्पीड कंट्रोलर, कुछ अपने मोटरें तो पड़ी है डीसी, लेकिन उन पर आगे कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सामान भी चाहिए, वो ऑर्डर दिए, ये करूँगा, कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, क्योंकि आज 1-2 सामान और देख लूँ क्या क्या स्टॉक में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सब देखेंगे और उसके बाद में करेंगे। क्योंकि एक बार में सारा काम कंप्लीट हो जाए, फिर एक एक दिन एक एक करते जाए, तो उसमें मुझे याद भी नहीं रहता क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या मंगाया, और तो वो सब थोड़ा सा। चलो फिर तो थोड़ा सा अपना अंदर देखते हैं कुछ क्या स्टॉक में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि अपने अभी सबको ये ड्रॉवर वगैरह लगाई है, तो वो सारा सामान आधा उधर है आधा इधर है, तो मुझे याद नहीं है क्या सामान अपने पास है क्या नहीं है, तो वो सब कुछ देखूंगा, फिर एक एक को देखूंगा क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके बाद में ऑर्डर करेंगे, तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलो फिर तो ये सब कुछ अब देखेंगे। और अभी शाम हो रही है, थोड़ा सा कभी देखो हाथ वगैरह दर्द करने लग जाते हैं, वो बात है, क्योंकि पुट्टी वगैरह करना आसान बात चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि नीचे तो चल जाता है लेकिन ऊपर होता है ना, ऊपर से हाथ ऊपर ही रहते हैं, वो चीज़ वो थोड़ी दिक्कत करती है। चलो फिर लगते हैं काम पे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इन वालों पे इन बॉक्स को भी रेडी करना है, ये भी ड्रॉवर है, तो ये छोटी वाली है, तो इनको भी इनमें क्या क्या सामान रखना है, और इनको ऊपर सरमाइका वगैरह ये अच्छे से डेकोरेट करनी है, ये भी और ये भी। ये सामने से तो ऐसे ही रखूँगा सामने की, और साइडों से थोड़ी लगा दूँगा इस पर। चलो फिर तो आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, और नए आइडियाज़ में अब बैठ के देखूंगा एक दिन क्या है कि थोड़ा माइंड को शांत करना पड़ता है, तब जाके कुछ नए आइडियाज़ आते हैं। ऐसे देखो काम में कभी इधर कभी उधर कुछ आइडिया ही नहीं आ रहे, लगभग 6-7 दिन हो गए, वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। अब थोड़ा धीरे धीरे माइंड को शांत करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।